इंट्रोडक्टरी माइक्रोइकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 विच इज़ ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना, अपना बेस्ट डिसीजन लेना, वही ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। अब ऑप्टिमाइजेशन दो तरीके से हो सकता है, पहले लेवल्स से एंड डिफरेंसेस से। ये टू टाइप्स हैं ऑप्टिमाइजेशन के। तो लेवल्स से क्या होता है, चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव आफ्टर कैलकुलेटिंग द नेट बेनिफिट। नेट बेनिफिट इसका कीवर्ड है। देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे फर्स्ट बैग है और सेकंड बैग है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चॉकलेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ की। तो इसमें हम इन लेवल्स में क्या देखते हैं कि हमारे पास अगर दो ऑप्शन अवेलेबल हैं तो कौन सा ऑप्शन हमें बेस्ट सेटिस्फेक्शन देगा, या वो फर्स्ट बैग हो या सेकंड बैग, ये तो हम दोनों में देखते हैं। बट उनका चूज़ करने का क्राइटेरिया इन लेवल्स में और इन डिफरेंसेस में अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे मेरे को दो बैग्स दिए हुए हैं जिसमें अलग अलग हैं और सारी ही जो चॉकलेट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ की हैं। तो आई विल चूज़ द बैग विच विल गिव मी द मोस्ट सेटिस्फैक्शन और विच विल आई कंसिडर दैट इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। तो मैं वो जो बैग है वो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, वो मेरा ऑप्टिमाइज डिसीजन होगा उस बैग को चुनना। बट अगर मैं इन डिफरेंसेस की बात करूं तो उसमें कैलकुलेट द चेंज इन नेट बेनिफिट। इन लेवल्स वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द टोटल नेट बेनिफिट, बट हेयर इन डिफरेंसेस वी आर कैलकुलेटिंग द चेंज इन नेट बेनिफिट्स। ओके, जैसे इसमें देखो दो बैग्स हैं लेकिन दो बैग्स में सिर्फ एक चॉकलेट डिफरेंट है, बाकी सारी सेम है, ये आपको दिख रही होंगी। ठीक, तो हेयर आई कैन सी द चेंज इन बेनिफिट्स। तो यहाँ पर फर्स्ट बैग में भी जो 4 ऑल्टरनेटिव्स मेरे को गिवन है, 4 चॉकलेट्स मेरे को गिवन है जिसमें से 3 सेम है, तो मैं वो जो एक अलग है, जो दोनों बैग को अलग बना रही है, उसके बिहाफ पे आई विल सेलेक्ट कि विच बैग विल गिव मी द मोस्ट सेटिस्फैक्शन। सो दिस इज आर ऑप्टिमाइजेशन इन डिफरेंसेस। सो नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ऑप्टिमाइजेशन इन लेवल्स। तो ऑप्टिमाइजेशन इन लेवल सबसे पहले कैसे इसको देखते हैं कि सबसे पहले हमको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है कि किस चीज़ को, जो चीज़ हम चुन रहे हैं उसमें हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब हम उसमें अपना नेट बेनिफिट देखेंगे, यानी बेनिफिट्स माइनस कॉस्ट, कि मेरे को बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए तभी वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा ऑल्टरनेटिव रहेगा। ठीक है, तो अब जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया जिसमें अपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, मेरे को जॉब करनी है एंड मैंने एक वहाँ पर रूम लिया है, एक पर्टिकुलर अपार्टमेंट में एक घर है। ठीक, तो मुझे देखना है कि मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, मेरे पास कई अपार्टमेंट्स हैं, एक वेरी क्लोज, एक क्लोज, एक फार, एक वेरी फार, एंड इट इज़ ये जो ऑप्शंस हैं क्लोज, वेरी क्लोज, तो वो मेरे वर्क प्लेस से हैं कि एक अपार्टमेंट मेरे वर्क प्लेस से ज़्यादा क्लोज है, दूसरा क्लोज है, तीसरा फार है एंड चौथा वेरी फार है। ठीक, तो ये मेरे ऐसे ऑल्टरनेटिव्स मेरे को गिवन है। कम्यूटिंग टाइम दे रखा है आवर्स पर मंथ, कि मेरे को पर मंथ वहाँ पर अपने जॉब प्लेस में रीच करने में कितना समय लगेगा। अगर मेरा अपार्टमेंट वेरी क्लोज है तो 5 आवर्स, क्लोज है तो 10 आवर्स, फार है तो 15 आवर्स और वेरी फार तो 20 आवर्स मेरे को लग रहे हैं पर मंथ अपने वर्क प्लेस को रीच करने में अपने अपार्टमेंट से। मेरे को रेंट कितना देना पड़ रहा है वो भी अकॉर्डिंगली दिया हुआ है, वेरी क्लोज का, क्लोज का, फार का एंड वेरी फार का, एंड हमको ये चीज़ गिवन है। ठीक, बस यहीं तक ही गिवन है, यहाँ तक ये पूरी टेबल गिवन है। अब मेरे को एक चीज़ और गिवन है, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने यहाँ पर कंसिडर कर ली है कि $10 है मेरी। अब देखो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के लिए एक की पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि हमारी जो दोनों टर्म्स हैं यानी कि कॉस्ट और बेनिफिट, ठीक, जिसमें हम कंपैरिजन करने वाले हैं, नेट बेनिफिट निकालने वाले हैं, वो हमारा इक्वल यूनिट्स में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारा कम्यूटिंग टाइम आवर्स में गिवन है लेकिन हमारी जो रेंट है वो हमारी डॉलर्स में गिवन है, तो हम इस कम्यूटिंग टाइम को डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसकी हम निकालेंगे कम्यूटिंग कॉस्ट। तो जब हम उसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो वो कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कम्यूटिंग टाइम कम्यूटिंग कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा। कब? जब टाइम को मल्टीप्लाई किया जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने 10 मांगी थी, तो वो हमारा 50, 100, 150 और 200 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा ये हो गया।
ये हमारा इसी का ही पार्ट है, ये मैंने नेक्स्ट पेज पे कर लिया है ये चीज़। फिर मैंने इसमें नेट कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट कर ली, ठीक। वो आप PDF में देख सकते हो, विच आई हैव पोस्टेड ऑन टेलीग्राम ग्रुप। तो उसमें जो टोटल कॉस्ट हमने निकाली वो कैसे निकाली, रेंट प्लस कम्यूटिंग कॉस्ट। तो जो रेंट थी मंथली उसको कम्यूटिंग कॉस्ट से प्लस कर दिया, तो ये टोटल कॉस्ट आ गई। तो अब देखो यहाँ पर मैंने इस PDF को एडजस्ट कर लिया है ताकि प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर हमें क्या चीज़ देखनी है, हमें सिर्फ ये टेबल देखनी है और ये कॉलम देखना है, ठीक। तो इसमें देखो, इसमें आपका कम्यूटिंग कॉस्ट हमने निकाल लिया था और इससे टोटल कॉस्ट भी हमने निकाल लिया, इसको रेंट प्लस कम्यूटिंग कॉस्ट को प्लस करके। तो 1180 प्लस 50 ये हमारा कॉरस्पॉन्डली हमारा निकल गया। अब हमें ये बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, हम किस तरीके से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यहाँ पर कर रहे हैं, क्या निकालने के लिए, बेस्ट ऑप्शन निकालने के लिए। तो देखो यहाँ पर हमें सबसे कम कॉस्ट किस में लग रही है, टोटल कॉस्ट सबसे कम किस में है, ये वाले ऑप्शन में। ये वाले ऑप्शन में सबसे कम टोटल कॉस्ट है, तो ये वाला ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन कौन सा है मेरा, फार वाला। तो फार मेरा बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा क्योंकि इसमें मुझे कम टोटल कॉस्ट देनी पड़ रही है, ठीक। अब मैंने एक केस माना है, अगर मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10 की जगह $15 हो जाती है तो मेरा ऑल्टरनेटिव जो बेस्ट डिसीजन था उस पर क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। पहले क्या था मेरा ऑप्टिमल डिसीजन, फार अपार्टमेंट को चूज़ करना, क्योंकि उसमें मेरी टोटल कॉस्ट कम पड़ रही थी। जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट $15 हो जाती है तो इसमें सबसे कम कॉस्ट किस में पड़ रही है, $15 हो गई, तो यानी कम्यूटिंग टाइम को 15 से मल्टीप्लाई करा तो कम्यूटिंग कॉस्ट निकल आई और रेंट प्लस कम्यूटिंग कॉस्ट टोटल कॉस्ट निकल आई मेरी। तो इसमें सबसे कम टाइम मेरे को किस में लग रहा है, इसमें यानी क्लोज वाले में। तो आई विल चूज़ क्लोज अपार्टमेंट। अगर मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती है तो मेरा डिसीजन भी चेंज हो जाता है। तो ये तो था हमारा ऑप्टिमाइजेशन इन लेवल्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑप्टिमाइजेशन इन डिफरेंसेस। तो ऑप्टिमाइजेशन इन डिफरेंसेस में आपको कॉस्ट एंड बेनिफिट्स वही कॉमन यूनिट्स में करना है और आपको कंपैरिजन करनी है जो मार्जिनल कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, कॉन्सिक्वेंसेस में डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, मतलब आपको चेंज इन बेनिफिट्स देखना है डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में। फिर आपको प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एट मार्जिन लगाना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये सारे टर्म्स को हम अभी एग्जांपल में समझेंगे। अपार्टमेंट वही दे रखा है, कम्यूटिंग कॉस्ट भी वही है, कम्यूटिंग कॉस्ट मैंने यहाँ पे डायरेक्ट निकाल रखी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वही अज्यूम कर रखी है $10। एंड अब मैंने देखा ये जो मेरा मार्जिनल कम्यूटिंग कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी, क्लोज में से जब वेरी क्लोज घटाएंगे तो 50-50 की मेरी मार्जिनल कम्यूटिंग कॉस्ट आ रही है। ऐसे ही मेरा जो रेंट है वो मेरे को रेंट जो था वो पहले वाली टेबल का ही ले लिया है मैंने, इसलिए मैंने मार्जिनल रेंट निकाल लिया है। तो मतलब मेरा मार्जिनल कम्यूटिंग कॉस्ट और मार्जिनल रेंट वो मेरा क्या बन जाएगा, मार्जिनल टोटल कॉस्ट, अगर इन दोनों को हम सम अप कर देंगे तो, ठीक। तो इससे मेरा मार्जिनल टोटल कॉस्ट आ रहा है -40, -10 और 20। इसमें माइनस का मतलब क्या है, इसमें माइनस कॉस्ट का मतलब है सेविंग्स, ठीक। मतलब इसमें मेरे 40 रुपीज़ बच रहे हैं इफ़ आई एम मूविंग फ्रॉम वेरी क्लोज टू क्लोज, एंड इफ़ आई एम मूविंग फ्रॉम क्लोज टू फार देन मेरे 10 रुपीज़ मेरे सेव हो रहे हैं। बट इफ़ आई एम मूविंग फ्रॉम फार टू वेरी फार देन मेरे 20 रुपीज़ की कॉस्ट आ रही है। मतलब पहले तो मेरे को बेनिफिट मिल रहा है लेकिन फिर मेरी कॉस्ट लगनी चालू हो गई है। तो मेरा जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा वो होगा फार, क्योंकि फार तक ही मेरे को सेविंग्स हो रही हैं, उसके बाद मेरी कॉस्ट लगनी चालू हो गई है। तो जहाँ तक जिस ऑल्टरनेटिव तक मेरी सेविंग्स हो रही हैं वो मेरा बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा, इसलिए फार इज़ माय बेस्ट ऑल्टरनेटिव। एंड इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एट मार्जिन। क्योंकि जब हम फार यहाँ पर क्या है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव, फार से जब हम फार के टूवर्ड्स बढ़ रहे थे, तो जब हम फार के टूवर्ड्स बढ़े तो फिर उसमें तो क्या हुआ, मेरा सेविंग्स हुआ है, उसमें मेरा फ़ायदा हो रहा है। बट अगर मैंने फार से बियॉन्ड जाने की कोशिश करी तो फिर मेरा वहाँ पर मेरा नुकसान हो रहा है, उसमें मेरी कॉस्ट लग रही है, इसलिए वो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एट मार्जिन हो गया।